चलिए दोस्तों, आज जो हम उत्तर प्रदेश में जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो रहा है उसके बारे में जानेंगे। उसका क्या प्रारूप होगा, कैसे ये काम करेगा। ठीक है, इसका डिटेल वीडियो हम आज जो है कवर करेंगे। एजुकेशन सर्विस कमीशन ऑफ यूपी, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे, क्योंकि जो यूपी में आने वाली भर्तियां हैं, माध्यमिक में हो या आपकी हायर एजुकेशन में हो या बेसिक एजुकेशन में हो, जो सभी भर्तियों का इसके पास कंट्रोल होगा। क्योंकि आज के जो हमारे यहाँ व्यवस्था है, बेसिक की अलग है आयोग और माध्यमिक का अलग बोर्ड है जिसका नाम है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। ठीक है, तो इसका जो है मिलाकर एक नया बोर्ड का गठन किया जा रहा है। इसमें आज इसका प्रारूप को बताया गया है, उस प्रारूप के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करते हैं। ये दोस्तों आपका आयोग होगा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के सम्मिलित प्रारूप से मिलकर बनेगा। ठीक है, इसमें जो है आपका दोनों आयोग जो है मिलकर एक नए आयोग का गठन होगा। ठीक है, इसका नाम होगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग, यूपी एजुकेशन सर्विस कमीशन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, अब यूपी एजुकेशन सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाएगा। इसे उत्तर प्रदेश राज्य के शिक्षा सेवा आयोग, यूपी स्टेट एजुकेशन सर्विस कमीशन भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये इसका शीर्षक होगा, ये इसका नाम होगा। और इसमें जो क्या क्या सेवाएं होंगी, ये सेवाओं को हम देख लेते हैं। इसकी सेवाएं होंगी आपकी, इस आयोग द्वारा चयनित की जाने वाली सेवाएं प्रांतीय शिक्षा सेवाएं कहलाएंगी। ठीक है, तो प्रांतीय, इसमें का वर्गीय सेवाएं आएंगी। का वर्गीय सेवाएं जो आपकी डिग्री कॉलेजों में जो प्राचार्यों की और महाविद्यालयों में, डिग्री कॉलेज में जो जिन्हें हम महाविद्यालय कहते हैं, इनमें जो अध्यापकों की जो नियुक्ति होगी प्रोफेसर की, उसका कंट्रोल भी हमारा कौन सा आयोग करेगा, यूपी स्टेट एजुकेशन सर्विस कमीशन ही करेगा। ठीक है, ये ए वर्ग में, सॉरी ए वर्ग या का वर्ग के अंदर काउंट होती हैं। अब आती हैं खा वर्ग, तो खा वर्ग में आपकी क्या जाएंगी, टीजीटी, पीजीटी और माध्यमिक के जो प्रधानाचार्य होते हैं इनको कवर किया जाएगा। देखो इस पढ़ लेते हैं। खा वर्गीय सेवाएं माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य एवं प्रवक्ता एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी सेवाएं समाहित होंगी। ओके, चलिए अब तीसरा है आपका पॉइंट, गा वर्ग सेवाएं। गा वर्ग सेवाएं में भी आपकी प्राथमिक की जो शिक्षक भर्ती होंगी उनको इंगित किया जाएगा। गा वर्गीय सेवाएं प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति संबंधी सेवाएं समाहित होंगी। तो कुल मिलाकर जो आपकी का खा गए, मतलब जो उत्तर प्रदेश में जो शिक्षकों की जो भर्तियां होंगी, सारी भर्तियों को कंट्रोल कौन करेगा ये आयोग कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब इसके जो चैप्टर वाइज में इसमें डिटेल में समझाया गया है, इसको भी हम देख लेते हैं। प्रांतीय शिक्षा सेवा आयोग एवं आयोग के घटक आयोग, तो इसमें आयोग के तात्पर्य अध्यक्ष तथा 14 सदस्य हैं, आयोग के घटक हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 10 सदस्य होते थे, एक अध्यक्ष होता था, लेकिन इसमें क्या होगा, आपका 14 सदस्य होंगे और एक अध्यक्ष जी होंगे। ठीक है, एक अध्यक्ष होंगे। अब इसमें बताया आयोग का अध्यक्ष होगा, आयोग अध्यक्ष की जो क्वालिफिकेशन होगी वो इस प्रकार की। अध्यक्ष की आहर्ता उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 1980 में अध्यक्ष पद के हेतु की गई आहर्ता मान्य होगी। ठीक है, तो जो ये इसकी क्या हो जाएगी, आपकी क्वालिफिकेशन हो जाएगी। अब आयु सीमा की बात करते हैं। इसमें आयु सीमा, अध्यक्ष पद हेतु वर्तमान में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष की आयु संबंधी आहर्ता मान्य होगी, जो कि अधिकतम 65 वर्ष होगी। कितने वर्ष होगी, 65 वर्ष। योग्यता, ठीक है, अध्यक्ष की योग्यता उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 1980 के तहत दी गई मान्यता के अनुसार होगी। ठीक है, और इसमें सदस्यों के बारे में भी बताया गया है। आयोग में 14 सदस्य होंगे, जिनमें से 2 कोटि के क्रम से 8 एवं 6 सदस्य होंगे। ठीक है, जिनमें 2 कोटि के क्रम से क्या होंगे, 8 और 6 सदस्य होंगे। ठीक है, मतलब जो 14 सदस्य होंगे उनको 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा, एक 8 प्रकार के होंगे और एक 6 प्रकार के होंगे। ठीक है, और इनका पूरा डिटेल यहाँ पे है। क्रम से 1 से 8 तक के सदस्यों की जो क्वालिफिकेशन होगी, मानक उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 19 के तहत निर्धारित आयोग से होगा। इनकी आयु, कार्यकाल एवं भत्तों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अथवा उपरोक्त अधिनियम के तहत निर्धारित किया जाएगा। तो ये आपका इसका प्रारूप होगा। ठीक है, तो जो 14 सदस्य होंगे उन्हें 2 भागों में डिवाइड किया गया है। क्रम से 9 से 14 के सदस्यों की आर्ता योग्यता माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में निर्धारित अध्यक्ष और सदस्य की योग्यता होगी, जो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो था वर्तमान है भी, और उसमें एक ओनली अध्यक्ष हैं, जिसके कारण हमारी टीजीटी पीजीटी जो बढ़ती है फंसी हुई है।
जिसके एडमिट कार्ड अभी तक जारी नहीं हुआ है। इसका मेन रीज़न यही है जो नए आयोग का गठन हो रहा है, ठीक है। तो जो 9 से 14 सदस्य होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे 8 सदस्य तो ये हो गए, और 9 सदस्य जो होंगे उनकी क्वालिफिकेशन चयन बोर्ड के सदस्यों की योग्यता के अनुसार होगी, ठीक है। तो ये योग्यता के बारे में वेतन भत्ते भी उसके समान ही मिलेंगे। आयोग का निर्णय, ठीक है। अब आयोग के निर्णय के बारे में बात कर लेते हैं। आयोग में निर्णय सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिया जाएगा, ठीक है। जैसे आयोग में कोई भी भर्ती हो, उसके विज्ञापन या उसकी मतलब नोटिफिकेशन कब आना है, क्या आपका जो टाइम टेबल होगा, तो उसका जो है पूरा जो निर्धारण करेंगे आयोग की जो कमेटी होगी उनके अनुसार किया जाएगा। जो आपका मतलब एक तरीके से जितना बहुमत ज़्यादा होगा उनके पक्ष में ही बात रखी जाएगी, ठीक है। उनके अनुसार ही इसका जो है निर्णय लिया जाएगा। प्रत्येक सदस्य को स्थिति में ये आपका हो गया। अब आयोग का संचालन। आयोग का संचालन, चूंकि आयोग पूरे राज्य में शिक्षा संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा, इसलिए इसके सफल संचालन हेतु निम्न पद अवश्य हैं, ठीक है। जो पद इसके अवश्य हैं उनके बारे में भी इसमें बताया गया है। सचिव, पहला तो सचिव होना। इस पद के लिए पूर्णकालिक सरकारी वेतन आधिकारिक योग्य होंगे जो संयुक्त सचिव स्तर में नीचे के नहीं होंगे। इनकी सेवा शर्तें राज्य सरकार की सेवा श्रेणी प्रथम की सेवा शर्तें अथवा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रथम श्रेणी अधिकारी सेवा शर्तों के तहत निर्धारित होगी। ओके। नोट, कार्य में उचित संचालन हेतु उप सचिव एवं सहायक सचिव रखे जाएंगे जिनकी संख्या अधिकतम कितनी होगी, 5 होगी। इनकी अधिकतम संख्या कितनी होगी, 5 होगी। इनकी योग्यता का निर्धारण राज्य सरकार के पूर्णकालिक सरकारी सेवा श्रेणी प्रथम अधिकारियों में समतुल्य होगी। इसके अतिरिक्त शिक्षा संवर्ग के प्रादेशिक अधिकारी महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं महाविद्यालयों के उपाचार्य भी इसकी योग्यता रखेंगे, ठीक है। जो इसके आपके सचिव की योग्यता, ये सचिव की योग्यता होगी। सचिव के कार्य क्या होंगे, अब इस बोर्ड में सचिव के क्या क्या कार्य होंगे। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग में संप्रति मतलब मिलकर ये समस्त सम्मिलित कार्य करेंगे, मतलब दोनों का ही ये कार्य करेंगे। साथ ही आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों पर उचित क्रियान्वयन में सरकार एवं आयोग के बीच समन्वय भी उत्तरदायी होगा। आयोग तो काम करेगा लेकिन इससे पहले इसको जो है सरकार से भी जो सलाह मशवरा होगा वो लेना होगा। इनके चयन, वेतन, भत्ते, आवास इत्यादि का निर्धारण राज्य सरकार के अधिकारियों को दी जाने वाली सुविधाओं के परिनियमावली के तहत किया जाएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं। परीक्षा नियंत्रक, जो इसमें जो परीक्षा कराई जाएंगी, टीजीटी, पीटी है, यूपी टेट है, जो भी आपकी परीक्षा होंगी, आयोग की परीक्षाओं में सफल संचालन हेतु परीक्षा नियंत्रक होंगे। इसमें परीक्षा का गोपनीय एवं शुचिता एवं स्तरीय परीक्षा निर्धारण का समस्त अधिकार होगा। परीक्षा नियंत्रक सेवा श्रेणी प्रथम स्तर या निम्न स्तर नहीं होगा, ठीक है। इस पद पर राज्य सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारी अथवा केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी नियुक्त किए जा सकेंगे जिनके वेतन आदि का निर्धारण उनकी सेवाओं में उल्लेखित एवं निर्धारित व्यवस्था अनुसार होगा। चलो, ये तो इनके जो है आपके और कार्य है, इनको बार बार इसमें रिपीट गया। चैप्टर तृतीय आयोग की शक्ति एवं कार्य। आयोग महाविद्यालय के प्राचार्य एवं सहायक प्राचार्य एवं माध्यमिक के प्राचार्य, प्रवक्ता, LT ग्रेड टीचर अथवा प्राथमिक सहायक अध्यापकों के नियुक्ति हेतु अलग अलग परीक्षाएं साक्षात्कार कर सकेगा। आयोग को परीक्षा प्रणाली, परीक्षकों को प्रशासनिक साक्षात्कारों की नियुक्ति, पैनल का निर्धारण करने का अधिकार होगा। ओके, तो ये इतने सारे इनको अधिकार होंगे। आयोग उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 1980 एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग 1980 के बेहद अधिकृत समस्त कार्यों का अधिकार धारण करेगा। मतलब जो कार्य पहले आयोगों में प्रारूप था वही इसमें लिया जाएगा। आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भांति उपरोक्त विभिन्न स्तर की नियुक्तियों हेतु अलग अलग परीक्षा साक्षात्कार प्रणाली का प्रयोग करेगा, ठीक है। जैसे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करता है दोस्तों, इसमें आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है क्योंकि लोक सेवा आयोग जो है एक कैलेंडर बना देता है, उसी तरीके से इसमें भी एक भर्तियों का जो है आपका कैलेंडर मिलेगा, जिससे आपको यहाँ देखते हैं कि भर्ती 5 साल में हो रही है, 10 साल में हो रही है, छात्र लगे पड़े हैं और कोई भी उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उसका जो आपको भली भांति इसका फ़ायदा मिलने वाला है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। और दोस्तों इसे आप जो है अगर पढ़ना चाहें तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर इसको जो है आप आसानी से पढ़ पाएंगे। अब चूँकि आयोग उच्चतर माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा की त्रिवर्गीय सेवाओं हेतु अधिकृत है, इसलिए नियुक्ति हेतु परीक्षा प्राकृति वर्गानुसार निम्न होगी, ठीक है। अब देखो इसमें इन्होंने वर्ग बांट दिए हैं, कैसे कैसे परीक्षा होगी वो क्या होगा। तो का वर्गीय जो परीक्षा होंगी जो आपके डिग्री कॉलेजों की होंगी, उस शिक्षा में सहायक आचार्य हेतु सामान्य ज्ञान एवं संबंधित विषय, ठीक है, सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, संबंधित विषय की लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जो डिग्री कॉलेजों में देंगे। वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, ठीक है। सामान्य ज्ञान 30 अंक का होगा और संबंध विषय जो होगा 70 नंबर का होगा। साक्षात्कार हेतु भी 30 अंक निर्धारित किए जाएँ। तो इस प्रकार कुल मिला के कितने होगा, 70
और 30 आपके 100 और ये 130 हो गए आपके, मतलब 30 नंबर का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा कावर की वैकेंसी में, और 70 नंबर का विषय ज्ञान पूछा जाएगा, और 30 नंबर आपके जो इंटरव्यू के होंगे वो रखे जाएंगे कावर जो महाविद्यालयों की भर्ती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आचार्य एवं महाविद्यालय प्राचार्यों की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित आचार्यों की नियुक्ति के मानक मान्य होंगे। एपीआई प्रशासनिक दक्षता विधि व्यवस्थापन हेतु अंक निर्धारण होंगे, साथ ही साथ साक्षात्कार के लिए अलग से अंक निर्धारित किए जाएंगे। ओके, अब अगला है देखो खा वर्ग। जो खा वर्ग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो यहाँ से जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती निकलती हैं, यहाँ से बहुत सारे पदों की भर्ती निकलती हैं और यहाँ से ही बहुत सारे स्टूडेंट जो सेलेक्ट होते हैं। का वर्गीय सेवाओं में संबंधित विषय एवं सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा। ठीक है, देखो इसमें आपका जो है पैटर्न अब चेंज हो गया भाई साहब, जो कि हम क्या होगा, संबंधित विषय एवं सामान्य ज्ञान, इसमें सामान्य ज्ञान भी कंपलसरी होगा, तो इसलिए आप दोस्तों कंपलसरी होगा, और साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंक के अनुसार मेरिट का निर्धारित होगा। ठीक है, इसमें जो है आपका इंटरव्यू भी होगा, अब टीजीटी पीजीटी में इंटरव्यू भी होगा, और मेरिट के बाद जो है आपकी नियुक्ति होगी। ठीक है, स्नातक एवं राज्य सरकार द्वारा अन्य एलटी ग्रेड योग्यता धारण करते हैं उस पद के लिए भी लिखित परीक्षा से साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के 2 विषयों के आधार पर एलटी ग्रेड के अलग परीक्षाएं भी आयोजित की जा सकेंगी। मेरिट का निर्धारण लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंकों का होगा। ठीक है, जो मेरिट जो बनेगी आपके इंटरव्यू और जो आपका लिखित परीक्षा होगी उसके अनुसार बनेगी। ठीक है, और इसमें आपका जो सामान्य ज्ञान भी पूछा जाएगा, ये इसमें आपका प्लस पॉइंट हो गया जो पहली भर्तियाँ थी। और अगला जो पॉइंट है यह प्रशासनिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु साक्षात्कार नहीं होगा। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों की भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा एवं केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित टीईटी अथवा सीईटी के प्राप्त अंकों का 1/4। अब देखिए यहाँ आपको एक प्लस पॉइंट मिल रहा है, क्योंकि जो पहले होता था हमारे टीईटी और टेट जो होता है इनके जो अंकों का कुछ नहीं जुड़ता था, लेकिन इसमें क्या होगा 1/4 जुड़ेगा। 1/4 का मतलब है यदि आपके 100 नंबर हैं तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 25 नंबर हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 25 नंबर, 25 नंबर ये हो जाएगा। तो ये 25 नंबर आपके, अगर 100 नंबर आते हैं आपके टेट में तो 25 नंबर इसमें से आपके जोड़ लिए जाएंगे जो लिखित परीक्षा में। लिखित परीक्षा एवं केंद्र सरकार द्वारा दोनों की 1/4 के साथ मेरिट अंक भी निर्धारित चयन किया जाएगा। ठीक है, और इसमें सुपर टेट का कहीं जिक्र नहीं किया गया। तो ये परीक्षा जो होगी भाषा ज्ञान होगा, शिक्षक अभिरुचि होगी, सामान्य अध्ययन होगा। ठीक है, तो ये इसका भी आपका जो प्राथमिक भर्ती होगी इसका भी पैटर्न बदल दिया गया। ओके, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था, और यदि आप इसे विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई है इसको आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।